का मकसद है घर बसाना, हमारा भी यही मकसद है। हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी अपना घर बसावे, बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे हम। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, चाहे हमने मंदिर में चढ़ा कर नेम करा लो। हम आई थी जी भी रिश्ता होया कि हम रिश्ता तोड़ना चाहते थे, वहाँ से जबरदस्ती रिश्ता अपनी नट पर चढ़ रही थी, बांस पे चढ़ गई। बांस पर चढ़ गई, नट पर कह ले अगर भाई तना किसी की इज्जत है का ख्याल है तना, बोली का अपनी बिरादरी का, इन्हें तो अपनी बिरादरी का भी नहीं। हमारे गाँव में कहीं से भी पता कर लो, बढ़िया तभी नीचे दर्जे का, हमने आज तक कुत्ते का डंडा नहीं मारा। पंचायत में कुछ को लो हमारे पास जो सच्चाई है, सच्चाई के पक्ष में चालू, बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी पंचायत में मैं ये दावा करूं हमारी छोरी गलत होगी नहीं, हम अपनी अड़ी मार देंगे, उड़ा जाने की जरूरत नहीं। हम सबूत है, हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का एविडेंस है। अगर ये बोलोगे, अगर वो बोलेंगे कि एविडेंस मीडिया के सामने लाए, तो मीडिया के सामने अभी तक ला देते। अगर वो ये बोल रहे हैं रातों को बात करती थी तो मेरे सामने आए, मैं उसका डिटेल निकलवाऊंगा। अगर वो हमारे मम्मी मेरे पापा, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कहीं और एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम गुनहगार हैं। हम अब अपनी लड़की को हो गया। सभी को राम राम भाई, जितने हरियाणा के वासी देख रहे हैं, जितने खाप के पंचायत के, जितने समाज सेवी, जितने भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, उन सभी को मेरा राम राम भाई। एक अब मामला हम लगातार कवर कर रहे हैं, एक मतलब न्याय की तरफ पहुंचना चाहते हैं। एक बेटी जो है कैमरे पर सामने आई है, दो बेटी, गगछिणा गांव में मौजूद हूँ। एकता नाम की आपने लड़की का इंटरव्यू देखे होगा। तो भाई मेरा ये रहेगा कि भाई मकसद कि भी जिस घर में मैं आया हूँ ना, ऐसी बात नहीं है, सारे इज्जतदार लोग हैं, सभी तमाम लोग बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। आपने पता होगा देरा गांव में हम गए थे, उस टाइम पे इंटरव्यू करा था। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई आप है ना इस मामले को जल्दी से जल्दी समाधान करवाओ। मामले का होना ही समाधान है लास्ट में, लेकिन आराम से समझाएगा, अपना घर बसा लो। इसमें सबसे बड़ी बड़ाई है उस घर की भी उसकी भी। और जो इस घर के दामाद है अजीत, वो भी कहीं ना कहीं मेरी वीडियो सुन रहे होंगे। आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप दुनिया ना समझाओ, आप भी थोड़ा सा समझ गए जो है घर बसाने का काम करे। हमारे साथ बैठे हैं गांव के, क्या नाम है जी आपका? राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, गगछिणा गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद थे, वो महिला है सरपंच गांव में। अच्छा जी, ये मैं गया था, उस गांव में भी गया था, और एकता गुड़िया जो है उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था। ठीक है जी। आप तो समझदार हो, आप गए भी होंगे छोड़ने के लिए, बारात भी आई होगी यहाँ पे, पंचायत भी गई होगी, तो इस मामले को किस तरीके से देखते हो आप? ऐसा है जी, हम तो अपनी बेटी ने बसाना चाहें। गलती चलो छोटी मोटी गलती हो भी जाकर बच्चे पे, अनसमझ है, उसको समझा दें, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। हमारा तो यूँ कहना है कि भाई उनसे प्रार्थना ही कर सका हम, कोई जोर ज़बरदस्ती तुम्हारी है नहीं, ना हम दबाव दे सकते, ना हम उन तो उल्टा सीधा बोल सकते। क्या बात है। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम तो यही चाहें भाई हम अपनी बेटी ने, हमारी बेटी ने ले जाए, अजीत आकर ले जाए। वो लेक्चरार लग रहा, पढ़ा लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा समझदार क्या होगा वो? उम्र मैच्योर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो उस परिवार से ये प्रार्थना कर सकें, कोई जोर ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। तो भाई अपना घर बसाओ, बेटी को ले जाओ। अच्छा ये बताओ जी, उनका डर ये कहीं ना कहीं ये है कि भाई लड़की जो है वहाँ पे सुसाइड करे, मान ले ठीक है जी, आत्महत्या करे, ठीक है। इसलिए हमने डर लग गया कि भाई कल कुछ बात होगी तो हमने कभी जेल में जाना पड़ जाए, सारा परिवार बंद जाए। ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि लड़की में इस तरीके के अवगुण है? ये अवगुण नहीं है। और हम ये दावे से आपके माध्यम से उनको बताना चाहें, यदि हमारी लड़की ऐसा कदम उठावेगी तो हम खुद जिम्मेवार होंगे, वो जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने ये बात करी थी, अपनी बेटी की जिम्मेवारी हम लेते हैं। भाई वो ऐसा गलत कदम कोई नहीं उठावेगी, केवल बसना चाहे जाओ। इसका ना मकसद उजाड़ना घर, इसका मकसद है घर बसाना। हमारा भी यही मकसद है। हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी अपना घर बसावे, बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे हम। हाँ ये बात मैंने कही भी थी उनसे कि भाई अगर हम जिम्मेवारी लिया हुआ, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे कि भी आए थे में उस टाइम हमने कही भी थी, वो बोले कि वो पंचायत ने बोली अगर हमारी बेटी पे ऐसी बात आई ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, चाहे हमने मंदिर में चढ़ा कर नेम करा लो। हम तो
केवल राम राम करी थी जी। मैं अपनी पोती ने छोड़ने गया, मैं रिश्ते में दादा लागू उसका, मैं खुद गया था छोड़ने, जाकर राम राम करी, उन्हें राम राम भी नहीं ली, ना बैठना दिया। हमने गेट खुलवाया और लड़की अंदर चली गई। वह बोली दादाजी तुम चले जाओ, मैं अपने आप रह लूँगी, दुखी रहूँ या सुखी रहूँ, बस ये बात हुई थी। हम उल्ट पैर ना, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा भाई आप कैसे जा रहे, बैठो रिश्तेदार हो हमारे, चाय पानी पीना, कुछ भी नहीं। एक भी शब्द उन्होंने हमारे तो आओ भगत के लिए कुछ नहीं बोला। हम तो अपनी बेटी ने उधर छोड़ के और वापिस अपने घर आएंगे। अच्छा, आपने जो मैंने वीडियो डाल लिया उनके बयान देखे होंगे आपने, गुड़िया के भी बयान देखे आपने। ये बात आई थी जी भी रिश्ता होया कि हम रिश्ता तोड़ना चाहते थे, वहाँ से जबरदस्ती रिश्ता करे आपने? ना जी ना, रिश्ता जबरदस्ती का नहीं चल करता, प्यार का रिश्ता चलेगा। जय मैं यह बात कह रहे हैं तो हमारे को पहले कह देंगे, हम रिश्ता जोड़े ही नहीं थे उड़े, हमारा मकसद ही नहीं था। फिर देखो कोई भी अपनी बेटी ने दान दहेज देगा, अपनी हैसियत के अनुसार देगा, उससे भी बढ़कर दिया हमने। सही बात है। गाड़ी भी दी उनको, अंगूठी चैन वगैरह भी दी, वेंकट हाल में घरोंडा शादी भी करी, जरूरत से ज़्यादा बढ़िया काम करे हमने। और वह फिर भी हमारे पे ये तो मंदलाव है आग भाई हम रिश्ता क्यों तोड़ेंगे, हम जोड़े थे क्यों, ये बात है जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भी हमने कहा था बचोलिए थे कि भी हम रिश्ता नहीं करते, फिर उन्हें कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी कि भी थारी बेटी होगी, और ऐसी अच्छी बात नहीं है रिश्ता तोड़े बीच। बिचौलिया हमारे बड़े भतीजे का सिमधी है, उसकी बहन ब्याह रखी बुआ की बेटी, उसने ऐसा कुछ भी कोई भी बयान नहीं दिया। वो तो जिंदा जागदा है, कई गांव का रहने वाला है, उसको बुलाकर पूछ लो, कोई भी इसमें कोई संदेह नहीं। हमने किसी किस्म की कोई बात नहीं करी। रिश्ता जो बढ़िया होगा सब चाहें अगर भाई मेरी बेटी का अच्छा घर आना मिला, जमीन भी है उस पर 7 किले, लेक्चरार भी लग रहा, घर की जगह बढ़िया घर भी है, कोई ऐब नहीं किसी किस्म का उनमें, पूरे परिवार की बात है जी। भी तो हमने रिश्ता जोड़ा उनके लिए। सही बात है। जब उनमें ऐब होंदा या वह आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे तो हम क्यों रिश्ता जोड़ दें उनके साथ। पता नहीं के दिमाग में आ रहा है उनका, अगर भाई वह इतनी निष्ठा पर आ रहे हैं, लड़की छोड़ना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। सही बात है। रिश्ते नहीं होंगे, पहले तो जोड़ी करें फिर लोग। आज देख लो समाज में, हम तो अपने समाज की बात कहें, जोड़ी करें फिर जाए अगर भाई मेरे बेटे का करा दो कड़ी रिश्ता, और जब रिश्ता हो जाए फिर वहाँ खूंखार बन जाए कि भाई हम तो रख दे नहीं। बिल्कुल ये बातें हैं जी। हम सही बात है भाई। बेटी ने तो कोडी और बहले भाई, वो क्या अगर बेटा तो राजा के भी रह जाए, राजा का बेटी तो रंग की भी नहीं रही, झोंपड़ी वाले की भी नहीं रही आज तक, और बेटा रह जाएगा राज घराने का। ये तो बहुत उदाहरण है इसे। और लड़की भाई बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं, आपने विचारों तो देख भी लिया होगा। अच्छा, आपकी तो आपके देखे होगा, आपने खिलाया भी होगा उन्हें। हाँ जी, आपके सामने पड़ी बड़ी हाँ, कोई ऐसी बात है कि भी लड़की में ऐसा एटीट्यूड है कि भी इनू कहा कि भी जब सुस रहे थे इनू कहा था कि भी मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया, आशीर्वाद आपने भी दिया होगा? ऐसा कुछ नहीं जी, यही आशीर्वाद दिया था, मैं भी साथ था उनके, यही था मैं पूरा दिन, एंड बड़े प्रेम प्यार से आए, पूरा परिवार रिश्तेदार उनके साथ थे। हमने जिसी बन पड़ी भाई खाना भी बढ़िया दिया, अपनी हिसाब है, उनका मान सम्मान भी अच्छे से किया, कोई भी दिक्कत नहीं थी, सारा परिवार एन हंसी खुशी से गया। तो बताओ फिर उसमें कमी क्या की रहेगी? हेयर स्टाइल, ये तो गुरुकुल में पढ़ी लिखी लड़की है, इसने तो न्यू भी नहीं पता भाई हमारा दूसरा घर कहाँ है, अपने घर में रहना या गुरुकुल में रहना। इसने ना अपने खेत का बेरा पूरे परिवार के आदमियों ने नहीं जान दिया, अपने घर से अलग किसी के घर नहीं गई आज तक। या बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको कैसे कह देंगे कि एटीट्यूड है इसके अंदर? इतनी साधारण लड़की है या घर बसाने वाली, ठीक है, इसने काम नहीं कर रखा अपने घर में कभी, गुरुकुल में पढ़ रही, इसने उड़ा जाकर न्यू भी कह दिया भाई मैं काम नहीं करना आंदा, मैंने बता दे रहा और मैं कर दे रहूँगी। और इसने करया भी, गोबर इसने गेरा, डांगर इसने बंदे, घास ही ले आई काट कर सिर पर गठड़ी, तो इस तक क्या होगा? इसने आज लग न्यू भी नहीं बेरा हमारा खेत कितनी दूर है, यहाँ तो इसने करे कुछ नहीं, सारा काम उसने जाकर संभाल लिया। इसकी जो 2 जेठानी है, बड़ी जेठानी इसकी बहुत बढ़िया है,
छोटी में थोड़ा हाथ डिस्प्यूट हो गया था इनका, मैं गया था इस पर, मगा बेटी एकता तेरे पर जो भी गलती हुई उसकी माफ़ी मांग ले, तेरी बड़ी बाण है। इसने माफ़ी मांग ली उस पर, सारा गिला शिकवा दूर हो गया। जो एक इसकी ननंद है उर्मिला, वह इनका नाश करेगी, कटवाल बह रखी, इस परिवार पर उसका दबाव ज़्यादा है। और वह एक वीडियो में मैंने भी देखी उसकी, वह न्यू कह रही अगर जो मेरी 2 बहनें हैं उनको नहीं बढ़न देंदी। या कितनी ताकतवर है भाई, जो अपनी ननंदा मना कर देगी अपने घर मानते। जब ताकतवर होंगी तू इससे कि नहीं पर खचे उड़ा देंदी, इसने कह देंदी तू भी भागड़े थे। खड़े हो जाना है की बात। जो उर्मिला है इसको भी कह देंदी तू क्यों रही, मैं तो जिबून ने तो आने नहीं देंदी छोटी बड़ी ने, फिर तू इस खेत की मूड़ी है, तू भी चली जाड़े थे। इस समय इतनी ताकत नहीं है कि अपनी ननंदा ने ना बुलावे। और या सब तो छोटी है, 1 साल पूरा इसने शादी ने नहीं होया, इसकी इतनी क्यों कर चल गई भैया परिवार में। अच्छा जी, जैसे रिश्ता हुआ बाद में पता भी लग गया, आपने कुछ छानबीन करी कि भी किस तरीके का परिवार है, वो कैसा परिवार है? ऐसा है जी, हमने हमारी लड़की ब्याह रखी कई, उसकी रिश्तेदारी थी हमारे सिंधी की, उसके विश्वास पे हमने रिश्ता कर दिया, हमने कोई छानबीन नहीं करी। यह गलती रहेगी, या गलती हमारे पर रहेगी भाई ये परिवार किस टाइप का है। ईब हमने गांव में जैसे गए नहीं, उसकी छानबीन करी, मोजीज आदमियों से भी मिले हम, उन न्यू कहा भाई गांव में इसकी नहीं 1 पैसे की भी इज्जत। अच्छा जी, यह तो केवल अपने परिवार तक सीमित है, समाज में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो जी पछताए के है। लेकिन सवाल थोड़ा हाँ ये भी बनेगा कि भी जब में 2 और हैं वहाँ पे, आपकी बड़ी- बेटी है भी? हाँ हमारी बेटी है वह जो बड़ी है नहीं, वो जयशंकर की बेटी है, ब्याह रखी ओड़ा, वो भी 10 महीने अपने घर रह के गई। अच्छा जी, उसके साथ भी यही हादसे हुए। अच्छा हुए हैं दूसरे? हाँ उसके साथ भी यही हुए हैं, वो तो बाद में पता चले हमने। अच्छा, ये किस क्यों दोष है जी इस तरीके की? बस जी या दोष है क्या है कि भी, या दोष फिर भी नहीं कह सकते हम इनको, या फिर नो है कि भी ना इनका मेंटल दिमाग है बस, ये मेंटली ये खत्म है। समाज के हिसाब को इनके पल्ले इज्जत नहीं है, ना ये न्यू देख दे। एक वह न्यू कहा कर नहीं बोले, एक नटनी नट पे चढ़ रही थी, बांस पे चढ़ गई। बांस पे चढ़ गई, नट पे कह ले अगर भाई तना किसी की इज्जत है का ख्याल है तना, बोली का अपनी बिरादरी का, इन्हें तो अपनी बिरादरी का भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें हैं जी। बस हम तो या आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहे उस परिवार से, भाई हमारी बेटी ने बसा लो, ये रिश्ते गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। रोजाना ये रिश्ते टूटेंगे, उसको भी दिक्कत आएगी और हमको भी दिक्कत आएगी दोबारा शादी करने में। वह वैल्यू नहीं रहनी, हमारी बेटी की नहीं रहनी, ना उसकी रहनी। नहीं, वो इसका मंड में है भाई मैं लेक्चरार लग रहा, मेरा जमीन जायदाद है, के पूछा कौन पूछेगा जमीन जायदाद ने? का मंड तो रावण का भी टूट गया था, उसका भी टूट कोई गया। कितना बड़ा ही हो, लेकिन हाँ जी। ऐसी बातें नहीं चलती है। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ सोचा कि भी उनका समाधान हो, या फिर उनसे बातचीत करी जाओ, उसके सुसरे था, क्योंकि बड़े बड़े बतलावा ना आपस में तो बात बना है, या फिर उनके कुण बेग आदमी भी होगा, निजी आदमी भैया आपने संपर्क करे होगी भी, चलो इस चीज का मतलब पता लगाओ कि भी क्या बात है क्या नहीं है। ऐसा है जी, उन्हें क्या कहा? हम गए, हमारे सामने कोई नहीं आया, हम मिले किस्त है, किसी से नहीं मिले हम। गांव राम में कोई रहा है नहीं उनका? ना जी उनका नहीं कोई भी आंदा। एक पूर्व सरपंच है करण सिंह, उनसे मिले हम, उन्होंने बताया कि भाई ये बड़ी आदमी नहीं है, मंदबुद्धि है, समाज के हिसाब के आदमी नहीं है ये। तो जी हम फिर अपनी बेटी ने अस्पताल में छोड़ कर चले गए, हम यहाँ ले आए। यहाँ से हमने संपर्क भी करना चाहा, लेकिन हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा उनके साथ। हम तो पंचायत बैठा हुए हैं, हम भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊँ। ये बात भाई सही बात कही है। हमारी गलती होगी हम कबूल करेंगे, उनकी गलती हो मैं कबूल करो। हम तो जी यह चाहो है अगर हमारी बेटी बस है। मेरा ये भी मानना है कि भी जो हमने जो इंटरव्यू लिया था, इनके जो जेठ है एकता के अनिल, या फिर जो इनकी जो ननंद है उर्मिला, उनका जो है ना इंटरफेयर है तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई अजीत सामने आए, क्योंकि उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, अजीत से मतलब है। अजीत के साथ उनकी शादी हो रही है, क्यों जी? बिल्कुल सही है। और अजीत जो है कैमरे के सामने आ नहीं रहा है। आप कैमरे के सामने नहीं आंदे तो कोई बात नहीं, आप पंचायत रख लो, पंचायत में आ जाओ,
हम उसके गांव में और उसके घर में पंचायत कर लेंगे, जहां कहेगा वहां पंचायत में आ जाएंगे। वो तो कह रहे कि हम अपने घर में पंचायत करनी नहीं देंगे, बथेरी पंचायत होली पर करो कहीं हम आ जाएंगे। नहीं वो स्थान समय दे दो हमने, हम वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसी क्या बात होगी थी भाई जो वहाँ पंचायत क्यों नहीं हो सकती भाई, है तो भी घर ही। नहीं वह समाज से डरे हैं जी, कर समाज में थारी बेइज्जती हो रोज है। पहली बात तो वह न्यू कहा करें अब भाई हमारा इज्जत नहीं, अर्जुन सी है वह साले की कड़ी जानती नहीं, उनका तो वो मकसद है बस। हम चाहे पंचायत हो और पंचायत में इसका समाधान निकले, हमारी गलती होगी हमने कहेंगे लोग, समाज तो बढ़कर कुछ नहीं है, पहले समाज फिर परिवार। समाज सबसे बड़ा है, समाज के अनुसार हम चल लेंगे, समाज जो इजाजत जो भी दंड देगा हम उसने भोगेंगे, हमारी गलती काटेगा हम स्वीकार करेंगे, उनकी हो तुम्हें करें। हमारी लड़की ने मैं बसा लो, हम तो बसाना चाहूँ। देखो एक प्यार प्रेम होगा जी, अगर आप प्यार से इस चीज़ का समाधान निकाल लेंगे तो अच्छी बात है दोनों परिवार के लिए भी, क्यों जी? ठीक है जी। अगर बात ऐसी बनी तो गुड़िया के साथ में पूरा गगशिणा गांव खड़ा है, उसके साथ में उसके पूरे गांव में पंचायत बट लिखी जाओगी और वहाँ फिर इस बात का निचोड़ निकाला जाओगा, ईब लो आगे बात बड़ी कोने है। और जो देरा गांव के लोग हैं वो भी आपके साथ में आने के लिए भाई, जो सच्चाई है अगर आप सच्चाई के पलड़े में हो ठीक है जी, तो वो भी तो आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं देरा गांव कोई ओपरा तो गांव नहीं, हमारा ही भाईचारा है, हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है, सही बात है जी। उनके अलावा और भी घर में हमारी रिश्तेदारी है, बहुत अनेकों रिश्तेदारी है गगसीणा की देरा की, हम उनसे मिलेंगे जाकर। पंचायत का तो काम है, पंचायत का काम ही है भी। भाई दो पक्षों को बैठाओ और उनको समझाओ, मामला सुलझाओ। हम तो ये कर रहे हैं प्रयास, हमारा या लड़की है री बच्ची यानी है, हम बाट देख रहे थे, चलो समय एक बार दे दो। अजीत का आना हमारी पंचायत में जरूरी है। जरूरी बिल्कुल, वो कमी बता दो भैया या कि भाई तेरी बेटी में यह कमी है, हम जब गलती होगी उसने मान लेंगे और नहीं होगी तो हम क्यों मान लेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात, दोष लगाना अच्छा तो जी, गलत है नहीं? एक बात आई थी कि वे तो गगशिणे वाले हैं, पता नहीं कह रहे थे कि वे गोली मार देंगे, कर देंगे, चीजें कर देंगे। ऐसा है जी, हमारा परिवार हमारे गांव में कहीं से भी पता कर लो, बढ़िया तभी नीचे दर्जे का है। हमने आज तक कुत्ते का डंडा नहीं मारा, नरम दिल के, बिल्कुल नरम, अपनी बात बेबाक कहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी पंचायत में कुछ को आ लो हमारे पास, जो सच्चाई है सच्चाई के पक्ष में चल लेंगे। कती बात सही है। आज तक हमारे परिवार में कोई एफआईआर आई नहीं, किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी डाल का भी। लेवस पे तो देख लो भाई, कहीं भी जांच पड़ताल करवा लो, किसी भी थाने से कर लो आप। हम तो जी बिल्कुल अपना काम करें और रोटी खा रहे, बस यही बात है। समाज में हमारी इज्जत है, वह भी नहीं बात है भाई हम गए गुजरे हैं, दो भाई जाने भी हैं, दो भाई मानने भी हैं। छोरे भाई ये भाई है, हाँ बेटा राहुल है, पोता है हमारा। ये कह रहे कि भी यू गया था वहां से, बोला कि भी वो कर देंगे, हम दोनों कर देंगे ना जी, या कति सब सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं इस बात है। आप पत्रकार हो, हमारे गांव में हमारे से अलावा कहीं भी जांच पड़ताल कर लो, किसी से भी, भाई राहुल इतना गंदा लड़का है, भाई उनको धमका देगा, गोली मार देगा, ये कर देगा, सब अफवाह है। ब्लेम तो न लगाना है कोई ना कोई, जिबे तो मैं अपना पंडा चटाना सोच रहे, ऐसे के छूट जाएगा पंडा नहीं। अच्छा एक बात हो रहा जी, एक बात क्या करा, अगर मेरी छोरी गलत है ना तो उसकी नाट भी काट देंगे। हाँ है नहीं? बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी पंचायत में मैं ये दावा करूं, हमारी छोरी गलत होगी नहीं, हम अपनी अड़ी मार देंगे, उड़ा जाने की जरूरत नहीं हमने। इस बात में भाई पूरा नचोड़ हो ही लिया, आप उनकी गलती काट कर दिखा दो। हमारी बेटी की गलती कोई भी काट दे, हाँ। भरी पंचायत में स्वीकार है, जो दंड देगी पंचायत हम उसको भोगेंगे। ला भाई इस तबड़ का तो कुछ हो नहीं सकता, और बाकी का अगर जितनी मुंह उतनी बात, इस बात ने निर्णय तक ले जो भाई, मेरी हाथ जोड़ कर उनसे भी रिक्वेस्ट है। और ये तो है ही है तैयार, हम तो समाधान करना, देखो वो क्या करा ना, ये समाधान करने में तैयार है, ये झुक रहे हैं, बिल्कुल झुक रहे हैं जी, बेटी वाला तो ऐसा झुकेगा। और जिसकी नाड़ में सरिया होगा ना वो झुकिया नहीं करता, झुकना उन्हें पड़ेगा, झुकना दोनों ने पड़ेगा, पंचायत के आगे समाधान जी भी लिखड़ेगा। और भाई मैं तो आगे बातें कहूँगा कि सारे भाई अब इसने मिलकर शेयर करियो, और भाई जो भी समाधान अपना निर्णय जरूर देना।
अच्छा जी, आप भी इतने विद्वान, आप भी जानते होंगे, इस बात का समाधान क्या है? हमारे हिसाब को तो समाधान ये है, अग भाई वहाँ अपनी हमारी बेटी ने ले जाए, उनकी बेटी जाए मेरी है और अपना सुख शांति तरह है। पंचायत का पंचायत के माध्यम से सीधा अंदाओ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, बस अपना घर बसा ले। नहीं, कल यह बात नहीं होनी चाहिए जी, कल फिर गुड़िया जाएगा वहां से कलेश तारा है। ये देखो हमने बिल्कुल नहीं तारेगी, वही बात है ना, पीछे की बात चाहे जो है। हमारे पर लिखवा के ले लो, जय या एक भी कसूर कर देनी, हम समाज के दोषी हैं। उनका ये कहना कि भी कल गुड़िया अगर मैं मैंने पहले ही बताया, अब तो इस बात की जिम्मेवारी ले हो गया। बिल्कुल जिम्मेवारी है। अच्छा बाबूजी, आप छोटे गए थे गुड़िया ने, उसने क्या घटना घटी थी वहाँ, सच्ची कोई घटना नहीं, मैं था, दो मेरे भतीजे की बहू थी और या हमारी बेटी थी, एक बेटा था। हम गए, राम राम करी मैंने सुखबीर से, वो बोला राम राम, बोला रे ये कुकर आ गए, फोन कर भाई कुलदीप, फोन कर फटाफट, बोला उनको। किसका करा फोन? ये नहीं उसने खुल ली बात तक भाई किस पर आवाज लगाने के बाद वीडियो में हो रहा है तो जी बुलाओ। कुलदीप और रीतू देवर भाभी हैं, उन्हें कुंडी लगा ली अंदर, एकता दरवाजे पे खड़ी होगी, राहुल ने पीछे से वीडियो बना ली, रीतू बोली अग भाई खोल दे कुलदीप कुआड़, वीडियो बनने लायक है आपके पास? हाँ है। तो एकता अंदर चली गई, एकता बोली दादाजी आप जाओ, मैं अपने आप रह लूंगी, दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं, ये सब थे। ये सब थे। हम गिलना उल्टे मुड़ गए। देख लो भाई, अगर उसने सुखबीर ने ये भी नहीं पूछा अग भाई तेरा रिश्तेदार है रे, तू बैठो चाय पानी पियो, क्यों ऐसे क्यों चल दिए, वो तो फोन पर लग गया, पता नहीं किसको कराया होगा फोन, किसको नहीं कराया। टाइम पे बोल का है उनका? हाँ हाँ बोल का है भाई, हम तो जा रहे भी और के राम राम भी करी उसका। आपने डर नहीं था कि आपने छोड़ दी भाई गुड़िया के साथ? क्या नहीं नहीं नहीं, हम डर तो जी लागा जी, हमने नहीं दिखा कि भाई हमारी छोरी कुछ गलत करेगी, हमारी छोरी तो गलत कर रहा ही नहीं, डर किस बात का, ब्याह रखी कोई ऊँ तो नहीं जा रही, बारात लेकर आए थे, ब्याह कर लेकर जा रहे, हम क्यों डरेंगे, किस बात का डर हमने? अरेंज मैरिज थी ना जी? अरेंज है आपने लगा कि भी गुड़िया के साथ मारपीट भी कराए हुए? ना जी, मेरे को लगता नहीं, मारपीट का तो देखो हम दोष नहीं देंगे, वीर मर्द की हो जाए थोड़ी बहुत हो जाए, हम उस बात ने भी इग्नोर करें। मान ले कोई थप्पड़ चट्टू मार दिया, हमारे नॉलेज में तो आया नहीं, लेकिन हम इस बात इग्नोर करें, कोई बात नहीं भाई, वीर मर्द है, गोरा चोरी सोबर हो जाए थोड़ी बहुत बात। बातों की लड़ाई है, सामान खिंड गए इन चीजों को। हाँ बस वो रसोई में खड़ी सब्जी बना रही, उसकी हल्दी खिंड गई, वह इसने बेटी ने साफ कर दी, इसमें सिंक में डाल दी, ने बोला नहीं ससुरे के ब्याह नहीं है, बोला नाली में नहीं जानी चाहिए, सारी चीज़ें पशुओं को पड़नी चाहिए, या बोली आगे पशुओं पर डाल देंगे, थोड़ा बहुत दूध खिंड गया उबल दाया, वो तो बोले सुगंध रख लिया उसका तो। नहीं नहीं बिल्कुल एन अंदर बेशक लग रहा, हमने भी नहीं कंधे, जबान तो ततड़ा हुआ उसकी है, ओका भी पीवा है, सारे काम कर है, अंडा फिरे भी है, बाहर भीतर भी आवा जावा है, फोन पर बात भी करे, स्वस्थ है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो भाई आप भी कुछ रखना चाहो जी, आप भी अपनी अपनी राय देना चाहते हो कुछ? अच्छा भाई आप इस पर आ जाओ कुर्सी, आप उसको ले लो। ना कोई बात नहीं, नहीं बैठ बैठ जाओ भाई, आपका भी कुछ सजेशन है भाई, किस तरीके की क्या अपनी क्या रहेगी? एक मिनट बाइक बताऊंगा जी। जो उर्मिला है ना जी, वो प्रीत एकता की ननद जो, वो जी दे रहे और ब्याह रखी कटवाड़ा जी, उसका घर वाला है रविंदर, और जी उसका ससुरा करतार, जो 10 दिन तो यहाँ रहती है, देर रहती है वो, और 2 दिन रहती है कटवाड़, जो ये मैन जड़ ये है जी, मैन जड़। आप जानो ना मतलब? जानो जी, सर जानो मैं। अच्छा जी। हाँ सब जाने उसको मैं, यही नाश करवा रहे घर का सारा जी, ये लगा रहे इधर इधर इधर, ये नहीं बसना दे रहे घर इनका, हमारी गुड़िया का, ये करे पूरा उस पर दबाव डाल रहे, अजीत पे भी, इस पे एकता पे भी सब दबाव डाल रहे, इस पर डाल रहे दबाव। इसके बात का निचोड़ मतलब क्या है, ऐसी बात हो क्यों रही है? ये सर क्या बताऊँ, उनकी मन बुद्धि खराब हो रही, बकाओ अजीत बकाओ मानता है अपने दोनों भाभिया का, अपने भाइया का, अपनी बहन का, वो पूरा दबाव डाल रहे इस पर। अच्छा अगर यहाँ रहने में झगड़ा हो रहा है, अगर अजीत अपने के चंडीगढ़ लेकर जाओ तो उसमें हमने कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बात इसी है। अच्छा राहुल भाई, क्या आपने कुछ सजेशन देना है आपने कुछ? उनने वीडियो डाली है जी, जो भी उनने विचार रखे वीडियो में, अपने 30 मिनट की और 27 मिनट की एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, तो जितनी वीडियो डाल रखी उन्होंने, हमारे पास सभी एविडेंस है जो उन्होंने बोल रखी बातें। ठीक है। और दूसरा बोला था कि उन्होंने कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है, मैंने ऐसे बोला है, तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी होती है,
अगर हम क्रिमिनल केस होता है, वो कोई कोर्ट केस होता है, तो वो रिकॉर्डिंग निकल सकती है। तो अब रिकॉर्डिंग निकला तो उस दिन फ़ोन पर बात करके पता है उनको किस दिन किया था मैंने फ़ोन। अगर मैंने ऐसे बोला है तो बताओ। तो ऐसे भी किसी पे इल्ज़ाम लगाने से ये मतलब नहीं कि आपने कोई कुछ नहीं कहा ऐसे मैंने भी, कुछ धमकी नहीं किया, धमकी मेरी कोई बात नहीं हुई। उस दिन ये बोल रहे कि पंचायत में राहुल ने धक्का मारा, तो उन्होंने बताया कि पंचायत के 2 आदमी उस टाइम पे मौजूद थे, देरे गांव के। वो दोनों से पंचायत में उठा के पूछा गया, अजीत ने बोला ये आदमी मौके पे थे, तो उन्होंने आदमियों को उठाया, तो वो आदमी ने साफ साफ मना कर दिया कि इन्होंने धक्का नहीं मारा। अच्छा तो अब बताओ, अब भी मना कर देंगे? हाँ, अब भी मना कर देंगे। आज भी अगर आप चलोगे, नेक्स्ट बाइट हम देंगे तो जरूर देंगे, और एविडेंस अगर वो बोलेंगे तो एविडेंस भी रखेंगे। हमें इसलिए हम एविडेंस नहीं रख रहे, सबूत उनके पास ऐसा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिखाओ तो सबूत लाओ, तो हम A to Z जितने भी सबूत हैं मीडिया के सामने ला के रख देंगे। पर हम इसलिए ला रहे भाई, अपने दोनों घर बसे, हम हमारा यही याद जोड़ के विनती है भाई, अपना घर बसाए, यहाँ रहे चंडीगढ़ रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने पास सब सबूत है? हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का एविडेंस है। अगर ये बोलोगे, अगर वो बोलेंगे कि एविडेंस मीडिया के सामने लाए, तो मीडिया के सामने अभी तक ला देते। इसलिए नहीं ला रहे कि ठीक है अपना जो भी है आराम से निमट जाए, पारिवारिक मामला है अपना। ठीक है, मैं देरा गाँव की पंचायत से बात करूँगा, और जो गालन खा प्रधान उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि वहाँ पंचायत रखी जाए। की बात हुई थी, आपके पास फोन आया था आपकी बहन का? हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसका आया था? बहन का यार? हाँ, मेरा आया था। उनका भाई मेरे को, वो रोने लगी। मैंने बोला क्या बात होगी? बोल तू तो हॉस्पिटल थी, ठीक थी। बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को छोड़ के भाग गए, और भाई मेरे साथ ऐसे किया। तो मैं गया था उस टाइम पे सबसे पहले अकेला, तो वहाँ क्या पर देखा आपने फिर वहाँ? तो मैं वहाँ गया। देख, हमें पता है महिला वार्ड में तुम जान सकते, तो मैंने एक लेडीज़ को बोला, वहाँ डॉक्टर थी, वो जानती भी है, हमें इंटरव्यू चाहे उसको मीडिया के सामने बुला देंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काम ऐसे किया है, जो हमारा आयु है केस का, प्रियंका जी मैम है एक, प्रियंका। तो उन्होंने वीडियो बना के लेके थे। उस टाइम 8 लेडी थी जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा हुआ था, 8 लड़कियों को, लेडीज़ों को। तो उन्होंने गवाही भी दी थी उस टाइम पे। तो IPO के पास वो रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। जब आप गए वहाँ कोई था नहीं परिवार? कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। लड़की एक पतली सी, जो हम देसी भाषा में पोतरे नहीं बोलते, वो लपेट देते हैं, उसमें लिपटी हुई मिली थी। और उस दिन, उसके बाद हम यहाँ लाए। उसके बाद तो एक दिन वीरक हॉस्पिटल है करनाल के अंदर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ हमने एक दिन एडमिट रखा। तो वहाँ उसके बाद सॉर्ट आउट होने के बाद हमने वीरक, ये एक हमारा डॉक्टर भी है अनिल जी, उनके पास भी लेके गए। बुखार मतलब लड़की का परवरिश ना होने के, प्रॉपरली उसको टाइम पे ना देखभाल लग गया, कपड़े विदाउट कपड़े रहते, उसके कारण उसको ठंड लग गई है। वो बोल रहे चेस्ट कोल्ड हुआ है। अच्छा, एक बात और हुई थी। हाँ, उर्मिला जी ने, अनिल जी ने बताया था कि एक बार आपकी बहन का आपके पास फोन आया और आप सॉर्ट आउट करवाने के लिए घर पे गए थे। हाँ। कमरे के ऊपर की बात है। तो मैं आप पहला देखो, मैं उनके घर पे, हमारे रिश्ते होने से पहले कैमरे लगे हुए हैं। पहली बात ये है, जब भी मैं वहाँ घर पे जाता था, गाड़ी तो एंट्री होगी, गेट पे ही होगी ना, तो मैं गेट पे आवाज़ लगाता था। जब तक उनके घर से कोई जेंट्स या जो हमारे मौसा जी है वो नहीं आते थे, तो मैं गाड़ी से नीचे वहाँ नहीं उतरता था, ओनली हॉर्न और आवाज़ लगाता था। नहीं, आप ऊपर गए थे उस दिन पंचायत? हाँ, मैं गया था। मैं सबसे पहले एंट्री किया, ससु वो निकल के आए थे, मौसा जी हम अंदर बैठे। तो अजीत आया, बोला कि मैं अकेले में बात करनी है, मेरे को आप लेके चलो। इस चीज़ का भी वहाँ कैमरा लगा है, उस चीज़ को देख सकते हो आप। कैमरे की रिकॉर्डिंग 3 मंथ 6 मंथ की तो रहती है, 1 साल तक रहती है। कितनी देर बात हुई आपकी दोनों की? हमारी आधा घंटा बात हुई थी। उन्होंने बीच में आके ये बोला कि वहाँ उस गांव की लड़कियां घर नहीं बसाते। अनिल जी ने, अनिल था उस टाइम पे, अजीत था, अजीत, आप और तीसरा? तीसरा जो उनके मौसा जी है वो थे, हमारे मौसा जी। हाथापाई हुई थी कुछ? कोई हाथापाई नहीं हुई। गला पकड़ा आपने उसके भाई? कोई, अगर देखो, नीचे उतरने के बाद सीढ़ियों पे? नीचे उतरने के बाद सीढ़ियों पे मैंने कोई गला पकड़ा है तो मैं तो एक देखो, आदमी अपना एविडेंस तो दे नहीं सकता। कैमरा, वहाँ कैमरा नहीं है सीढ़ियों में। उन्होंने अगर वो देना चाहते कमरे का भी ले देते, कमरे के बाहर का दे सकते, नीचे का दे सकते थे। उन्होंने ये बोला था कि धक्का मारा, और धक्का मार के ये बोला कि देखो, अगर जब मैंने, बात चलो करोगे तो चलो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप खुद निष्कर्ष निकाल दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैंने धक्का मारा, उस टाइम वहाँ पर 2 आदमी और थे जी, वो गवाही दे रहे हैं, वो जो उन्होंने पंचायत में गवाही दी थी कि इन्होंने धक्का नहीं मारा। तो उन 2 आदमियों को मैं पंचायत के सामने लाऊंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बताओ, तो पंचायत में उन्होंने जवाब दिया, तभी तो पंचायत से भागे थे। और उर्मिला ने, जो उनकी ये है, उर्मिला जी है, कटवाल से है, इन्होंने उनको इशारा किया, तभी वो पंचायत से भागे थे। उसके बाद ये ढूंढने भी गए पंचायत, हम ढूंढ के ला रहे, और ये भी गायब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, तो हमारे पास देखो, मैं एविडेंस सभी चीज़ों के रखे हैं, हर चीज़ का। जो बोलेगी मीडिया, जो बोलेगी हमारी, पर हम ये चाहते हैं भाई सॉर्ट आउट हो। लड़की है, कोई खिलौना नहीं है भाई, आज इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। परवरिश अच्छे से करे, अच्छे से रहे, और परिवार को बचाए। हम तो आज जोड़ के ये विनती कर रही है गालन खा पंचायत से। बिल्कुल भाई, अगर ऐसी बात है तो आप अजीत भी अपनी सफाई दे और बताए भी कि क्या कमी क्या नहीं है। इस बात का तो पता नहीं लगे ना। देखो, कमियां होती है, कमियां हर इंसान की होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं पैदा होता। हर बंदे के अंदर कमी होती है, कमी होती है। अगर सॉर्ट आउट, अगर कमियां होती ना, तो रिकॉर्डिंग हर चीज़ की रखते। आप एक बार बताओ, आप इधर आए, आप एंट्री किया गेट से, आपको कोई भी बुजुर्ग मिलेगा या लेडीज मिलेगी, आप बोलोगे आंटी नमस्ते, वो बोलेंगे बेटा नमस्ते, कैसे आना हुआ, यही तो पूछेगा। ये थोड़ी बोल देगा गाली देके तू ऐसे क्यों बढ़ गया।
कोई भी नहीं बोल सकता, पूरा गांव आप कहीं भी चले जाओ, अननोन गांव में भी चले जाओ, रास्ता पूछ लो भले किसी से, रोक ये बोलेगा अरे तूने रास्ते कैसे पूछ लिया मेरे से, गाली दे देगा। और एक लेडीज के लिए तो बहुत प्रभाव होती है भाई, ये एक जेंट्स बोल सकता है, चलो जेंट्स की आपस में होगी और तू मना के भी कर देते हैं जल्दी। लेडीज अगर घर पे रह रही है भाई, उसकी बहुत लेट हिम्मत है कि वो कुछ बोल पाए। और कोई लड़की है ये बताओ, शादी जहर खवाने के लिए बनाती है क्या, या उसको मारने के लिए? मरना होता तो हम क्यों छोड़ के आते, इतनी मरती रहती। एक बात ये आई थी, जो फोन वाली बात थी ना, अगर देखो मैं एक चीज और रखना चाहूंगा, देखो ये एविडेंस हर चीज का, मतलब जाओ ही ना कि भी वो चीजें तो बात कर रहे हैं तो मतलब वह तो बता, अभी जो उन्होंने बोला है ना, जितनी बातें उन्होंने बोल ली है उस 50 मिनट की वीडियो में, हर चीज का एविडेंस 50 की 50 वीडियो में 50 मिनट में जो बातें बोली है, हर चीज का एविडेंस हम सामने रख सकते हैं। पहली बात तो ये है, मतलब उनके झूठ है हाँ 50 के 50 जितने भी उन्होंने बातें बोली, 50 बातें बोली, 20 बातें बोली, 10 बातें, उन चीजों का एविडेंस रख सकते हैं। नहीं, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये था कि वो ये बोल रहे थे ना कि फोन का ऑब्जेक्शन है। चलो मैं फोन का 10 महीने के बाद मिला मैं फोन की बताता हूँ। देखो भाई, वो बात फोन का छुपाने वाली कोई बात ही नहीं होती। स्टार्टिंग से उस लड़की गुड़िया के पास कोई मोबाइल नहीं था, एकता के पास लास्ट तक कोई भी मोबाइल नहीं था। ये उनके घर को पता है, सबको पता है, हमारे को पता है। अजीत ने स्टार्टिंग में एकता ने पूछा कि फ़ोन रखना है, उन्होंने मना कर दिया। एकता ने उसके बाद कोई फ़ोन का जिक्र नहीं किया। तो लास्ट में जब हम छोड़ के आए, मैंने फ़ोन दिया, मेरी आईडी पे सिम है, मेरे आधार कार्ड पे नंबर है, मेरे पास फ़ोन का बिल है। अगर वो ये बोल रहे हैं रातों को बात करती थी तो मेरे सामने आए, मैं उसका डिटेल निकलवाऊंगा। अगर वो हमारे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कहीं और एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम गुनहगार हैं। हम अब अपनी लड़की को क्या हुआ, सही बात है, इस बात से तो ऊपर न छोड़ा ही नहीं कुछ भी। अरे दूसरी बात भाई मेरा क्या है, जिस दिन तो शादी हुई उसके बाद तो फोन रखे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई अगर आज के टाइम में फोन रखे ही है 22 दिन, मतलब अभी 1 मंथ हुआ भाई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तभी तो क्योंकि प्रॉपरली हमें पता है ना, मैं फ़ोन लेके आया हूँ, सिम लेके आया हूँ, उस दिन से डिटेल निकल जाएगी। आए कि 20-25 दिन तुम आ रहे ही होंगे, 20-25 दिन ही फोन रखे और वो तो डिटेल निकल जाएगी फ़ोन की, कोई आम बात है भाई। ये तो एक बार आप वो क्यों रखवाया, मतलब वो 20 देखो मैं उसका बताता हूँ। देखो भाई, उस टाइम देखो, पहले बताओ, अगर मेरी शादी होती है तो मेरी वाइफ किस पे डिपेंड है? सबसे पहले ना मेरी वाइफ किस पे डिपेंड होगी? अगर मैं ही उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो वो उसके बाद किसको बोलेगी? परिवार वाले नहीं सुनेंगे तो उसके बाद किसको बोलेगी? अब अगर उसके पास फ़ोन नहीं होगा तो कैसे बोल देगी वो? सही बात कर, बताओ। हमने इसलिए फ़ोन दिया था कि भाई कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, भाई हम आ जाएंगे। हम कभी ऐसे नहीं कि हम वैसे गए परिवार के साथ, उन देर गाँव की पंचायत के साथ, गालियन खा पंचायत के साथ गए वहाँ। पंचायत कभी किसी का फैसला गलत नहीं करती। पंचायत से क्यों भाग रहे हैं? पंचायत रखो, बैठो, बात करो, मिलो। ये भाई देखो, हम अपनी लड़की अगर वहीं बसाएंगे, वहीं उसके रखेंगे, वही वो रहेगी। हाँ, उस दिन भी कि आज हॉस्पिटल में, हाँ, उस दिन भी यही बात कही थी पंचायत के सामने, उस दिन भी यही कैमरे में रिकॉर्ड रखी थी, और यही बात आज हम रख रहे हैं, आज जोड़ के। चलो भाई, आपने क्या लगा कमेंट करिए, और आगे की जो होगी इसके अंदर जो प्रक्रिया, जो भी हमारे पास फ़ोन आवेंगे उनके भी, या फिर हम उस चीज़ पे बात करेंगे, या फिर मिलाएं या भी फ़ोन या ठीक रहेगा। मिलाऊँ जी, अजीत से फ़ोन मिलाऊँ फिर ये ठीक रहेगा? फिर क्या रहेगा? मैं थोड़ा ठीक है, ये बाद में कर लीजिए। हाँ कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे। फिर आप मेरे पास कॉल करें। कल वो आ सकता है ना वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ? हाँ बिल्कुल, आएगा ना? चलो ओके भाई, धन्यवाद भाई सर।